हमारे साथ जुड़ने के लिए और खुल करके आपने बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है और सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी अब दी जाएगी। केंद्र सरकार को जल्द ही अनुशंसा भेज दी जाएगी। तो दिनेश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, अब देखिए, जिस तरीके से इस मुद्दे पर भी अगर सियासत हो रही है तो यह तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल, देखिए, निर्णय बड़ा है। राज्य सरकार ने जो है वो संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। लेकिन अब जो है बात यही है कि लोगों की उम्मीदें स्पष्ट की है कि मामले में जो है वो जल्द जो है वो तफ्तीश पूरी होनी चाहिए और जो भी दोषी है अपराधी, क्योंकि समाज में जो है वो एक तरीके से संदेश देने की कवायद है कि जो भी दोषी होंगे, राज्य सरकार भी लगातार यह बात कह रही थी कि दोषी भले जहां भी हो वो पकड़े जाएंगे। लेकिन राज्य की पुलिस पर जो है वो लगातार अविश्वास व्यक्त किया जा रहा था विपक्ष की ओर से, और दूसरे जो दल है वो लगातार जो है वो इस मुद्दे को जो है वो तूल दे रहे थे। तो उससे देखते हुए अब सीबीआई की मांग जो उनकी उसी की सीबीआई जांच की मांग, तो सीबीआई जांच का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर ले लिया गया है। राज्य सरकार जल्दी ही मामले में अनुशंसा भेजेगी और उसके बाद उम्मीद है कि जो भी दोषी इस मामले में है, क्योंकि पुलिस ने देखिए लगातार मेहनत की, 5 दिनों तक इसमें कोई संशय नहीं है कि लगातार पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सुराग जो है वो हाथ नहीं लगे। हाथ पुलिस की ओर से बयान जिस तरह के बार बार आए, वहाँ अलवर की दिनेश, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र राठौड़ जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, अब आखिरकार सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। आरोप लेकिन यह लग रहा है कि बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर बस सियासत कर रही है। देखिए, आखिर जन दबाव के कारण से अशोक गहलोत जी को यह मानना पड़ा कि जघन्य अपराध की जांच सीबीआई करे। होना तो यह चाहिए था कि पहले दिन इसी को सीबीआई को सौंप देते, क्योंकि 5 दिन गुजर गए, साक्ष्य सारे मिट गए होंगे और इतना विलंब से इन्होंने इस प्रकार का काम किया। और मैं समझता हूं कि जन दबाव के कारण से, और भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना आंदोलन का ऐलान किया, उसके बाद सरकार देर आए दुरुस्त आए, निश्चित तौर पर सीबीआई से जांच होगी तो कई चेहरे सामने आ जाएंगे। इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति राजस्थान में नहीं हो, इस प्रकार की पृष्ठभूमि निश्चित तौर पर जांच के बाद दुर्दांत अपराधी जब सीटों के पीछे होंगे तो बनेगी। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी बीजेपी राजनीति करने से नहीं चूकी। तो जब इस तरह के मुद्दे रोज होने लगे, रोज 15 महिला बच्चियों की अस्मत लूट रही है राजस्थान में, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के आंकड़े ये कहते हैं, तो क्या हम प्रतिपक्ष के दल मूक बने रहे? ये तो कोरोना का प्रोटोकॉल है, इसलिए गाइडलाइन में हम जन आंदोलन नहीं कर सकते। इस सरकार के चूल्हे हिला देंगे। इस सरकार के समय में दहशतगर्दी की जिंदगी से आम आदमी जीने के लिए मजबूर हो रहा है। तो क्या जो प्रदेश की जांच एजेंसीज हैं या फिर प्रदेश की जो एसआईटी है, उस पे बीजेपी को भरोसा ही नहीं है? देखिए, जब पुलिस का कप्तान, जिले का कप्तान पहले दिन ये कहे कि बच्ची के साथ विभत्स तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चोट लगी है और दोनों एनएस और विजाइना एक हो गए हैं, और दूसरे दिन यू टर्न ले जाए मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। तो अब कल और परसों का जो आंदोलन है बीजेपी का, वो बदस्तूर जारी रहेगा। कानून व्यवस्थाएं खराब है, इसलिए आंदोलन तो ज्ञापन देंगे। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। साथ ही दिनेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि अलवर मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी और उसके बाद इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। यह फैसला प्रदेश सरकार ने ले लिया है। यहां रुकेंगे।